उद्धव से पहले रामविलास, इंदिरा और जयललिता की पार्टी के अस्तित्व पर भी आई थी आज। अपने ही घर को बचाने की लड़ी गई थी लड़ाई। जिस पार्टी को ख्वाहिशों से सींच कर बनाया गया, उसे किसी अपने के कारण ही गंवाया भी गया। कई राजनेताओं से छीन ली गई थी उनकी अपनी ही पहचान। दशकों तक हुआ अपने सियासी घर को खोने का नुकसान। कभी भाई, कभी शिष्य, तो कभी दामाद ने ही असली पार्टी हड़पने की साजिश रची। कई बार देश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मची। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। इतना ही नहीं, कईयों ने तो देखी और महसूस भी की है। ये सच्चाई देश की सियासत की है, जहां कई बार अपनों के धोखे को भी बर्दाश्त करना पड़ा है, तो कई बार अपनों के कारण कई राजनेता अपनी पहचान, अपने सपने, या यूं कहें कि अपने घर, अपने परिवार से दूर हो चुके हैं। आज हम सब शिवसेना की हालत देख रहे हैं। वो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की पहचान बनी, फिर उद्धव की शान, लेकिन आज वही शिवसेना ठाकरे परिवार से छिनकर शिंदे को मिल चुकी है। और उद्धव अपनी पहचान खो चुके हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई दफा कई राजनीतिक हस्ती धोखे का शिकार हो चुकी हैं। बस कुछ साल पहले की बात करें तो 2021 में यही स्थिति एलजेपी के साथ हुई। वो एलजेपी जिसे स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने खून पसीने से सींची, वो बंगला अब खत्म होकर हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीन में बदल गया। ये तब हुआ जब चिराग के चाचा पशुपति पारस ने अपना दावा ठोका और करीब 5 सांसदों के साथ मिलकर लोजपा के अध्यक्ष बन बैठे। बाद में यानी अक्टूबर 2021 में चुनाव आयोग ने पार्टी के बंगला चुनाव निशान को फ्रीज कर दिया था। पार्टी जून 2021 में विभाजित हो गई थी। इसके और पहले हम जाएं तो 2017 में समाजवादी पार्टी में भी चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हुआ था। उस समय सत्तारूढ़ सपा में गुटबाजी चुनाव आयोग तक पहुंच गई थी। पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने खुद को अपने बेटे अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले गुट की तरफ से अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पार्टी के सिंबल पर अपना दावा ठोका था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के गुट वाली पार्टी को ही असली सपा माना और उसे साइकिल चुनाव निशान आवंटित किया। वहीं 2016 में एआईएडीएमके में भी यही हालात तब उत्पन्न हुए जब जयललिता का निधन हुआ था। 5 दिसंबर को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के बाद ओ पन्नीरसेल्वम मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्हें फरवरी 2017 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जया की सहयोगी शशिकला ने ईपीएस के रूप में जाने जाने वाले एप्पादी के पलानीसामी को मुख्यमंत्री बनाया। अगस्त 2017 में ईपीएस और ओपीएस एक साथ आए और शशिकला और उनके सहयोगी दिनाकरण को अन्ना द्रमुक से निष्कासित कर दिया। उस वर्ष की शुरुआत में पार्टी के दोनों गुटों शशिकला, दिनाकरण और ईपीएस ओपीएस ने एआईएडीएमके के 2 पत्तियों वाले चुनाव निशान पर दावा ठोक दिया था, जिसके कारण चुनाव आयोग ने इसे फ्रीज कर दिया। 23 नवंबर को आयोग ने ईपीएस ओपीएस गुट को 2 पत्तियों का प्रतीक आवंटित किया। तेलुगु देशम पार्टी में भी चुनाव निशान को लेकर तकरार देखने को मिली। बात 1995 की है, जब एनटी रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी में बगावत कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि रामाराव की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती सरकार और संगठन में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करती हैं। नायडू के बगावत के बाद लक्ष्मी ने अलग पार्टी बना ली, लेकिन जीत चंद्रबाबू नायडू की हुई। उन्हें पार्टी और चुनाव निशान दोनों मिले, वो मुख्यमंत्री भी बने। आप ये जानकर चौंकेंगे, लेकिन 1969 में भी इंदिरा गांधी के साथ ऐसा हुआ था। जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने 1969 में कांग्रेस सिंडिकेट के खिलाफ विद्रोह करके पार्टी तोड़ दी और कांग्रेस आर के नाम से नई पार्टी बनाई। लेकिन चुनाव आयोग से उनके गुट को असली कांग्रेस नहीं माना गया और न ही बैलों की जोड़ी का चुनाव निशान ही दिया गया। इसके बाद इंदिरा ने गाय और बछड़ा को अपनी पार्टी का निशान बनाया, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिर उन्होंने नई पार्टी बनाई और उसका चुनाव निशान हाथ रखा। तो देखा आपने, ये पहली बार नहीं, कई सालों से चली आ रही तकरार है जो कई दिग्गज राजनेताओं के साथ हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार ना मानकर अपनी नई साख को मजबूत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।